बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों 4.3 टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। नाम पे देखो गौर करो बच्चों, टर्न कहते हैं घूमने को, इफेक्ट असर ऑफ अ फोर्स यानी फोर्स की वजह से कोई चीज़ घूमे और उसका असर हो, उसे आप क्या कहेंगे? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स कहते हैं। डिस्कस करते हैं बच्चों, रीडिंग करते हैं इसकी। वी हैव लर्न सो फार, हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। सो फार द नेट फोर्स यानी एक सिंगल फोर्स जो होती है, फोर्स का जो मजमुआ होता है, अफेक्ट्स द लीनियर मोशन। उसमें कौन सी मोशन होती है? लीनियर मोशन होती है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी जितनी आपने फोर्स ऐड की है और वो सिंगल फोर्स में हासिल हुआ है, सिंगल फोर्स को आप क्या कहेंगे? उसकी लीनियर मोशन होती है, सीधी। लीनियर कहते हैं सीधी मोशन। ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय काजिंग टू इट एक्सेलरेट, उसे किस तरह मूव करवाएगी? लीनियर मोशन में उसे एक्सेलरेट करवाएगी। सिंस रिजिड ऑब्जेक्ट्स, जो ठोस ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ठोस चीज़ें होती हैं, कैन आल्सो रोटेट, वो भी क्या कहते हैं? रोटेट करती हैं। सो वी नीड एक्सटेंड आवर कंसेप्ट टू द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। आगे एग्जांपल दी गई है बच्चों, ठीक है। व्हेन वी ओपन और क्लोज अ डोर, जब आप किसी डोर को यानी किसी दरवाजे को आप ओपन करते हैं या बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, वही अप्लाई फोर्स, तो आप उस पर क्या लगाते हैं? हमेशा फोर्स अप्लाई करते हैं। दिस फोर्स रोटेट्स द डोर, वो फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, रोटेट करवा रही, घुमा रही है डोर को। किस तरह? अबाउट इट्स हिंज। हिंज कहते हैं बच्चों जो कब्जे लगे हुए होते हैं, ठीक है। यानी डोर के साथ जो कब्जे लगे हुए होते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? हिंज कहेंगे। दिस इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, इसको क्या कहते हैं? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स कहते हैं। सिमिलरली, इसी तरह वो यूज टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स व्हेन वी ओपन और क्लोज अ वाटर टैप, यानी जब पानी की टूटी को आप क्या करते हैं? खोलते हैं या बंद करते हैं। जैसे पानी की टूटी को आपने पानी ओपन किया, ठीक है, पानी निकालने के लिए, तो आप क्या कहते हैं? उसे ओपन करते हैं। और जो ही आप बंद करते हैं, तो वहां भी आप कौन से फोर्स अप्लाई करें? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स वाली फोर्स अप्लाई करें, उसे टर्न कर रहे हैं। आगे डेफिनेशन आ जाती है बच्चों, रिजिड बॉडी की डेफिनेशन है। ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस कहते हैं फासले को, बिटवीन टू पॉइंट्स यानी दो पॉइंट्स के दरमियान फासला, ऑफ द बॉडी रिमेन द सेम, एक जैसी रहे, रिमेन द सेम। अगर दो पॉइंट्स हैं, फर्ज करें हमारे पास ये पेंसिल है, पेंसिल का एक पॉइंट ये वाला है और दूसरा पॉइंट ये वाला है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान उसने कहा है कि आपने क्या लगानी है? फोर्स लगानी है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। जितनी आप फोर्स लगाएं लेकिन वो क्या हो? तब्दील ना हो, रिमेन द सेम रहे, उसे आप क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं, ठोस चीज कहते हैं, रिजिड बॉडी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो डायग्राम में दिखाई गई है, हमारे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट ये क्या करेगा? अपने फोर्स लगाइए तो अपने सर्कल के गिर्द क्या करेगा? मूव करेगा। और ये वाला पॉइंट भी अपने सर्कल के गिर्द क्या करेगा? मूव करेगा। इन्हें आप क्या कहेंगे? हमारे पास ओ से जी तक हमारे पास ये ए बी और दोनों क्या होंगे? रिजिड बॉडी है। ड्यूरिंग रोटेशन, अब रोटेशन के दौरान, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी रोटेट अलोंग फिक्स्ड सर्कल, तमाम जो हमारे पास बॉडी होगी, ठीक है, रिजिड बॉडी की जितनी भी होंगी, वो क्या करेंगे? फिक्स सर्कल के गिर्द क्या करेंगे? मूव करेंगे। वही बात हो रही है, फिक्स सर्कल के गिर्द मूव करेंगे। जितने भी आप फोर्स लगाएंगे, ये फिक्स सर्कल के गिर्द क्या करेगी? मूव करेगी। और बी पॉइंट भी हमारे पास फिक्स सर्कल के गिर्द क्या करेगा? मूव करेगा। आगे एक डेफिनेशन आ जाती है बच्चों, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दीज सर्कल्स। अब द स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन में जितनी भी उसने कहा है कि सेंटर्स ऑफ दीज सर्कल, इन सर्कल के दरमियान जो हमारे पास सेंटर होंगे, उन्हें आप क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। यानी हमारे पास ओ से जी तक जितनी हमारे पास आपने क्या लगाई है? सर्कल में आपने जिस सर्कल ने लगाई है, ठीक है, इनको जो लाइन मिला रही है, ज्वाइन कर रही है, उसको आप क्या कहेंगे? हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। डोर वाली एग्जांपल को समझ लें बच्चों, ठीक है। डोर में हमारे दरवाजे में क्या लगे होते हैं? हिंज लगे होते हैं, यहाँ पे कब्जे लगे होते हैं, एक कब्जे यहाँ पे लगे होते हैं, कब्जे यहाँ पे लगे होते हैं, तीन कब्जे होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन होगी, ये पूरी लाइन, इस लाइन को आप क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दीज सर्कल्स, ठीक है। फोर्स आपने यहाँ पे अप्लाई किया तो हमारे पास ये करेगा, क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो इनको आप क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। इन दिस केस इट्स ओजी,
ओ से लेकर जी तक टू ऑब्जर्व द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, इसे आप कहेंगे टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स कहेंगे। उसके बाद बच्चों एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी में क्या बताया गया है, एक्टिविटी में ये दिया गया हमारे पास एक शीशा है, ठीक है, झूला झूलने वाली। उसके बाद एक साइड पे आपने हैवियर बच्चे का जिसका वजन ज्यादा है उसको बिठाया हुआ है, दूसरे पर आपने क्या है, दूसरी साइड पे आपने किस बच्चे को बिठाया हुआ है, लाइटर यानी जिसका वजन कम है उसको आपने बिठाया हुआ है। अब जो हैवियर बच्चा है वो जो पीवट पीवट कहते हैं, जो हमारे पास दरमियानी नुक्ता होता है, दरमियानी पॉइंट होता है, उसके बिल्कुल करीब बैठा हुआ है, ठीक है। उसके यहाँ से यहाँ तक फासला फर्ज करें 3 सेंटीमीटर है या 3 मीटर है, और इसका फासला फर्ज करें हमारे पास 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर है। अब अगर ये बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ होता लाइटर, तो ये इसका वजन हमारे पास क्या हो जाता था, ये डाउनवर्ड आ जाता था, ठीक है, डाउन नीचे की तरफ आता अगर ये बच्चा यहाँ पे होता। क्योंकि अब बच्चा हमारे पास दूर बैठा हुआ है पीवेंट पॉइंट से, दरमियानी पॉइंट से, तो हमारे पास इनके दरमियान मूवमेंट जो आर्म होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, टर्निंग इफेक्ट इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, जिस वजह से हमारे पास दोनों का हमारे पास क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो ये बात बताई गई है इस पैराग्राफ में, इस एक्टिविटी में, ठीक है। आगे यू विल सी दैट, हमने देखा है सीसा टिल्ट्स अपोजिट डायरेक्शन, सीसा क्या करती है, टिल्ट करती है अपोजिट डायरेक्शन में, मुखालिफ डायरेक्शन में, ये ऊपर की जानिब जाएगा और ये नीचे की जानिब आएगा। एंड द लाइटर चाइल्ड मूव्स डाउन, लाइटर चाइल्ड हमारे पास क्या करेगा, मूव डाउन, नीचे की तरफ आएगा। दिस शो द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन इट्स मैग्नीट्यूड, उसने क्या कि ये जाहिर करती है कि टर्निंग इफेक्ट इस पे डिपेंड नहीं करते, ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती, बट आल्सो ऑन द लोकेशन, बल्कि उसने क्या है कि उस जगह पे लोकेट, उस जगह के बारे में बताती है, वेयर इट इज एक्ट, जहाँ पे ये असर कर रही होती है, यानी उस जगह पे लोकेट होती है, जिस जगह पे असर करे तो उसके बारे में ये बताती है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर यहाँ होती तो हमारे पास बच्चा ऊपर की जानिब जाता, ठीक है, और ये डाउन टू द नीचे की तरफ आता, दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती है, अब दोनों के हमारे पास क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि बच्चा हमारे पास इस पीवन पॉइंट से दूर है। देयरफॉर वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, ग्रेटर द फोर्स, जितनी फोर्स ज्यादा होगी, ग्रेटर इट्स टर्निंग इफेक्ट, वहां पे उसकी उतनी टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगी। मोreover द लार्जर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसने कहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा होगा, ग्रेटर इट्स टर्निंग इफेक्ट, वहां पे टर्निंग इफेक्ट भी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी फासला जितना ज्यादा होगा उसका टर्निंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। उसके बाद एक डेफिनेशन दी गई है, द लाइन अलोंग विच द फोर्स एक्ट्स, यानी ऐसी लाइन जिसपे आप फोर्स लगा रहे हैं उसे आप क्या कहेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। जिस तरह आप तौर पर दरवाजे को जब आप ओपन करते हो, जिससे आप दरवाजे को ओपन करने के लिए आपने एक सिमत में, फर्ज करिए हमारे पास दरवाजा है, ठीक है, दरवाजे की इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई, यहाँ पे हमारे पास क्या कब्जे लगे हुए होते हैं, तो इस डायरेक्शन में आपने क्या लगाई है, फोर्स लगाई है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने को आप क्या कहेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। उसके बाद है डेफिनेशन हमारे पास मोमेंट आर्म की, जो येलो कलर में डेफिनेशन दी गई है इनको आपने लाजमी याद रखना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास, इस लाइन को आप क्या कहेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और जिस तरफ कब्जे लगे हुए होते हैं दरवाजे के, उस तरह उस लाइन को आप क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। वही कह रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो जितना फासला है इस फासले को आप क्या कहेंगे, उसने कहा है कि मोमेंट आर्म कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स कहते हैं, या इसे सिंपली मोमेंट आर्म भी कहते हैं। यानी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन दोनों के दरमियान का जो फासला होगा उसे आप क्या कहेंगे, मोमेंट आर्म कहते हैं, या सिंपली मोमेंट आर्म कहते हैं। द मोमेंट आर्म ऑफ बोथ द चिल्ड्रन, दोनों बच्चों के दरमियान भी उसने कहा कि मोमेंट आर्म पाया जाता है, ठीक है, उनके दरमियान जो फासला होता है उसे आप कहते हैं मोमेंट आर्म कहते हैं। इसी तरह देयर आर मेनी अदर एग्जांपल टू ऑब्जर्व द टर्निंग रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, इस तरह की और भी एग्जांपलें दी गई हैं। इट इज हार्डर टू ओपन अ डोर, इस तरह उसने कहा कि आप उस ओपन अ डोर, किसी दरवाजे को आप खोलते हैं, बाय पुशिंग इट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर क्लोज टू द हिंज एज कंपेयर टू पुश इट एट द हैंडल। अब उसने क्या है कि आपने यहाँ से पुश करना होता है डोर को, ठीक है, दैट इज वाई डोर और विंडो हैंडल आर ऑलवेज इंस्टॉल्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस, उनके दरमियान उसने कहा कि फासला ज्यादा रखा जाता है फ्रॉम हिंज
कब्जों से उसने क्या उनका फासला ज्यादा रखा जाता है। टू प्रोड्यूस लार्ज मोमेंट ऑफ फोर्स, ज्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स पैदा करने के लिए, बाय अप्लाइंग लेस फोर्स, ताकि फोर्स वहां पे कम लगे। दिस मेक्स डोर्स बी ओपन और क्लोज्ड मोर इजीली, इस तरह के आप दरवाजों को आसानी के साथ खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। सिमिलरली इट रिक्वायर्स ग्रेटर फोर्स ओपन अ नेट बाय स्पैनर, यानी आपने किसी को नेट को ओपन करना है, अगर आप यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। इस तरह अगर आप इस जगह से इस पॉइंट से आपने फोर्स अप्लाई की है तो हमारे पास क्या होगा, आपको ये नेट खोलने के लिए आसानी लगी और फोर्स कम लगेगी यहाँ पे।